बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, दुनिया में एक हलचल सी मची है। जिस मुल्क को भी देखें वहां भगदड़ मची हुई है। अमेरिका, रूस, यूक्रेन, बरतानिया, ट्यूनिस, कनाडा, न्यूजीलैंड, इथोपिया समेत मुतादिद ममालिक में एक कोहराम बपा है। इस सब की वजह लालच, मुनाफकत, इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाना और खुद को हीरो जबकि दूसरों को जीरो समझना है। दुनिया में चार सू खतरे के बादल मंडलाने लगे हैं। या तो ये वर्ल्ड वॉर की जानिब जाने का इशारा है या फिर मुल्क खत्म होकर रियासतों का कयाम अमल में आने वाला है। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम है। आज हम आपको बरतानिया की रूस पर पाबंदी, ट्यूनिस में खतरनाक मुजाहरे और इथोपिया में फौजी दहशतगर्दी के हवाले से ताजा तरीन इत्तलात देने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। टेलर न्यूज स्पेशल के साथ मैं आपका मेजबान सफदर अली हूं। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन तनाज़े की अगर बात की जाए तो यह अपनी नौयत का वाहिद तनाज़ा है जिसमें दोनों हरीफ आपस में अमन और दोस्ती चाहते हैं और बार बार यह कह रहे हैं कि हम में कोई लड़ाई नहीं है और ना ही हम दोनों को एक दूसरे से खतरा है। लेकिन अमेरिका, बरतानिया और इनके इत्तेहादी जंग को हवा दे रहे हैं और अपने डीप पॉकेट्स के जरिए खित्ते में बदअमनी फैला रहे हैं। हैरानी है कि रूस का मसला यूक्रेन के साथ है। आप दरमियान में क्यों आ रहे हैं? जबकि यूक्रेन ने तो आपसे मदद भी नहीं मांगी। तो फिर ये पाबंदियां, धमकियां, फौज, असलहा, मशकें और इत्तेहाद किस लिए? साफ जाहिर है ये सिर्फ अपने मफादात के लिए है। दौलत, लालच, हवस, झूठ, फरेब, नफरत। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक बरतानवी और रूसी सदर पर सख्त पाबंदियों का नफाज चाहते हैं। यानी बरतानिया रूस पर पाबंदियां चाहता है और इस वजह से उसने कई रूसी उमरा से राब्ते मुनक़ता कर दिए हैं। दूसरी जानिब यूक्राइनी बहरान के तनाजुर में लंदन हुकूमत ने रूस पर पाबंदियों का ऐलान भी कर दिया है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा लिज़ ट्रॉस का कहना है कि यूक्रेन पर मॉस्को हुकूमत की चढ़ाई की सूरत में रूसी उमरा कहीं छुप नहीं सकेंगे। उनका यह भी कहना था कि रूस को हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। लिज़ ट्रॉस ने वाज़ेह किया है कि रूसी दौलत के बहाव के खिलाफ नई कानून साजी की जाएगी और इसके तहत असासों को मुंजमद करना आसान होगा। इस बयान के जवाब में रूसी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि ऐसे किसी फैसले के बरतानिया में कारोबार और सरमायाकारी के सिलसिले पर गहरे मनफी असरात मुरतब होंगे। यह मराहम है कि बरतानवी हुकूमत लंदन में पुतिन के इत्तेहादी सरमायाकारों के बढ़ते असर रसूख को रोकने के लिए मुअस्सर इक़दामात में नाकाम रही है। रूसी उमरा की सरमायाकारी के तनाजुर में बरतानवी दारुल हुकूमत को लंदन ग्रॉड भी कहा जाता है। इस शहर की मालियाती सरगर्मियों में रूसी तबका उमरा अपने अरबों डॉलर समोए हुए हैं। बरतानवी पार्लियामेंट की खारजा उमूर की सिलेक्ट कमेटी ने रूसी उमरा की दौलत को मॉस्को गोल्ड का नाम दिया था। बोरिस जॉनसन के 2019 में हुकूमत संभालने के बाद से इस पार्टी को रूसी उमरा 2.5 मिलियन यूरो अतिया कर चुके हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक बरतानवी रियल एस्टेट में $2 बिलियन के मसावी रूसी दौलत इस्तेमाल की जा चुकी है। यानी बरतानिया का वज़ीर आज़म भी रूस की मरहून मन्नत है। रूसी उमरा की वजह से बरतानिया फल फूल रहा है और अब लालच ने इसे इतना अंधा कर दिया है कि अमेरिका के झूठे वादों और दावों पर एतबार करके बरतानिया रूस के खिलाफ हो गया है। जिस थाली में खाया उसी में छेद करने पर तुला हुआ है। बरतानिया रूसी उमरा को इस्तेमाल करके अब उन पर ही पाबंदियां लगा रहा है और ये बड़ी मुनाफिकाना हरकत है। और सिर्फ यही नहीं, रोमन अब्रामोविच वो रूसी अरबपति हैं जो बरतानवी फुटबॉल क्लब चेल्सी के मालिक हैं। इस बाइस उन्हें बरतानवी अशराफिया तक रसाई हासिल है। एक और रूसी दौलतमंद अलेक्जेंडर लेबेडेव ने एक शाम का अखबार इवनिंग स्टैंडर्ड खरीद रखा है। लंदन में मुकीम रूसी उमरा ने आला वकला को मुलाजमत देकर उनकी खिदमात भी हासिल कर रखी हैं। इसके अलावा रूसी उमरा के पास ताल्लुकात आमा के लिए अमला भी मौजूद है। घरेलू मुलाजमीन की बड़ी तादाद इनके बच्चों को स्कूल भेजने और निगहदाश्त पर मामूर है। मजमूई तौर पर लंदन के तबका उमरा में रूसी दौलतमंद शामिल हैं। ये रूसी उमरा घुड़दौड़ हो या खैराती तकरीबात या बड़े फैशन गाला जैसे इवेंट्स में नुमाया दिखाई देते हैं। और ये बात भी काबिल जिक्र है कि अगर बरतानिया ने रूसी उमरा पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी और अमेरिका की तरफ से भी रुसवाई मिली तो फिर बरतानिया किस मोड़ पर खड़ा होगा? क्योंकि अमेरिका का तो दागदार माजी वाज़ेह है। बरतानिया को अमेरिका पर इतबार करना बहुत महंगा पड़ जाएगा। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? ये बात बहुत अहम है। यहां पर वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे ट्यूनिस के बिगड़ते हालात का। हमारे साथ रहिएगा। अब बात करते हैं ट्यूनिस के बिगड़ते हालात बारे। आगाज से पहले एक शेर याद आया कि जरा सा शोर बगावत उठा और उसके बाद वजीर तख्त पे बैठे थे और जेल में हम, यानी शोर बगावत उठने की देर थी। ट्यूनिस के सदर ने अपने एक हुक्मनामे से खुद ही बहुत से अदालती इख्तियारात हासिल कर लिए हैं। वो अब अपनी मर्जी से जजों की तकर्री और बरतरफी कर सकते हैं।
दारुल-हुकूमत त्यूनिस में इसके खिलाफ हजारों शहरियों ने मुजाहरा किया है। त्यूनिस में मुतनाज़ सदारती हुक्मनामे के बाद हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए हैं। मुल्क के सदर कैस सईद ने एक नया जुडिशल वॉचडॉग कायम करके अदलिया से मुताल्लिक तमाम इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए हैं। इसके तहत उन्हें ऐसे तमाम इख्तियारात हासिल हो गए हैं कि जिससे वो बजाते खुद जजेस की बरतरफी, उनकी तरक्की और तकर्री के मजाज हैं। गुज़श्ता बरस मुल्क की पार्लिमान तहलील करने के बाद से ही सदर कैस मुख्तलिफ इदारों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के साथ ही अपने इक़्तिदार को मुस्तहकम करने की कोशिश करते रहे हैं और अब उन्होंने अदालती इख्तियारात भी हासिल कर लिए। यानी त्यूनिस का सदर मुल्क में बादशाह चाहता है, अपनी मर्जी के फैसले सुनना चाहता है। वो ये ख्याल करता है कि हर तरफ इसका हुक्म ही चले और इसकी मर्जी के खिलाफ चलने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। ताहम इसलिए वो अपनी मर्जी के जज रखे और निकालेगा। ना तड़पने की इजाजत है, ना फरियाद की है। घुट के मर जाऊं, ये मर्जी मेरे सयाद की है और सयाद की मर्जी यही लग रही है। सदर के ताज़ा हुक्मनामे के सामने आने के बाद ही दारुल-हुकूमत त्यूनिस में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए हैं और इसके खिलाफ मुजाहरा किया। बहुत से मुजाहिरीन कौमी परचम लहराने के साथ ही नारेबाजी कर रहे थे। मुजाहिरीन ने बाज ऐसे पोस्टर उठा रखे थे जिन पर तहरीर था, अदलिया को हाथ मत लगाएं, जबकि एक और बैनर पर लिखा था, हमारी जमहूरियत को बचाओ। सदर ने अदलिया की सुप्रीम काउंसिल को बर्खास्त करने का हुक्म दिया है। इस काउंसिल के सरबराह यूसुफ बुज़खार ने इस हुक्मनामे को गैर आइनी करार दिया जो अदलिया की आज़ादी की जमानतों को ख़त्म करता है। जजेस और वकला ने पैलेस ऑफ जस्टिस के बाहर एहतजाज किया। उधर एक नए हुक्मनामे में अदलिया के अरकान को एहतजाजी कार्रवाई में हिस्सा लेने से भी रोक दिया गया। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट के मुताबिक इस हुक्मनामे की मदद से अदलिया को एग्जेक्टिव के मातहत काम करने का इख्तियार दे दिया गया है। अगर इस पर अमल दरामद होता है तो ये त्यूनिस में अदालती आज़ादी और इख्तियारात की अलहदगी के निज़ाम को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा और इसके साथ मुल्क में जमहूरी अमल का तजर्बा भी खत्म हो जाएगा। गुज़श्ता बरस जुलाई में त्यूनिस इस वक्त एक आइनी बहरान में फंस गया था जब सदर कैस सईद ने मुल्क की पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया। उन्होंने मौजूदा वज़ीर आज़म को बरतरफ करते हुए एग्जेक्टिव के तमाम इख्तियारात खुद ही हासिल कर लिए थे। उस वक्त सदर ने कहा था कि उनके गैर मामूली इक़दाम का मकसद त्यूनिस को तबाही से बचाना है। लेकिन ये कौन सी तबाही है जिसके ज़रिए से बचाना चाहते हैं और पूरे के पूरे मुल्क को इन्होंने स्टेक पर लगा दिया है। ये बात बहुत अहम है। त्यूनिस के सदर की मफाद परस्ती, हटदर्मी इनके मुल्क को तबाही की जानिब लेकर जाएगी और ये बात वाज़ेह है। अगर ऐसा होता रहा तो फिर शायद त्यूनिस उस तरह से कामयाब मुल्क नहीं रह सकेगा जिस हद तक उसे समझा जाता रहा है। यहाँ पर वक्त ब्रेक का और ब्रेक के बाद एक अहम मामले जिसमें कश्मीर का जिक्र होगा, भारतीय फौज की दरिंदगी का जिक्र होगा, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जुल्म देखता हूँ, जुल्म सहता हूँ, मैं कभी चैन से रहा ही नहीं। सुना था कि जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है, लेकिन यहाँ पर जुल्म मिट नहीं रहा बल्कि फैल रहा है। कश्मीर में भारतीय फौज की दरिंदगी और फिर भारत में मोदी हुकूमत की अक़लियतों के साथ ज़्यादतियों की रिवायत अब शिमाली इथोपिया भी पहुँच चुकी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि तिग्राई जंगजुओं ने शिमाली इथोपिया के उम्हारा खित्ते के 2 कस्बों में दर्जनों अफराद का दानिस्ता कत्ल किया और औरतों और लड़कियों के साथ इज्तिमाई जिनसी ज़्यादती की। हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हम सफैशी को जंगल के दरिंदों में नहीं। हुकूक इंसानी की बैनुल-अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि तिग्राई पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के जंगजुओं ने उम्हारा खित्ते के 2 कस्बात कोबो और चीना पर गुज़श्ता बरस जुलाई में कब्जा कर लिया था। इन इलाकों पर कब्जे के बाद अगस्त के अवाखिर और सितंबर के महीने में इन जंगजुओं ने तशद्दुद और जुल्म ज़्यादती का बाजार गर्म कर दिया है। कोबो इलाके में तिग्राई जंगजुओं ने लोगों को उनके 27 घरों के बाहर ही कत्ल कर दिया। इन लोगों को सर और पीठ में गोली मारी गई, जैसा कि आमतौर पर यहाँ सजाए मौत देते हुए किया जाता है। बाज़ लोगों को सर में इस तरह गोली मारी गई कि उनका चेहरा पूरी तरह मस्क हो गया, जिसकी वजह से उनकी शनाख्त नहीं हो सकी। टीपीएलएफ के जंगजुओं ने चीना के गांव में दर्जनों खातून के साथ जिनसी ज़्यादती की। उनमें से बेशतर को उनके घरों में ही जिनसी ज़्यादती का शिकार बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जंगजुओं ने इन खातून को खाना पकाने और इन्हें खिलाने के लिए भी मजबूर किया और ज़्यादती का शिकार खातून का कहना था कि उनके बच्चों के सामने ही उनके साथ गैंग रेप किया। एमनेस्टी ने 9 वर्ष लड़कियों की जिनसी ज़्यादती के हौलनाक वाक़यात की तफसीलात भी शाया की हैं। उनमें से बाज़ बच्चियां 14 बरस की थीं। रिपोर्ट में एक 14 साला बच्ची की अलमनाक रुदात शामिल है जिसके साथ उसके घर के आंगन में ही रेप किया गया, जबकि उसकी मां के साथ कमरे में जिनसी ज़्यादती की गई। बच्ची का कहना है कि इस वाक़े के बाद से ही उसकी मां डिप्रेशन में चली गई है और वो किसी से भी इस बारे में बात नहीं करती हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दरिंदे बर्बरियत की किस इंतहा को पहुँच गए हैं। कोई इनको पूछने वाला नहीं है। कहाँ हैं अमन के ठेकेदार, कहाँ हैं अमन की तंजीमें, इंसानी हुकूक की तंजीम कहाँ सो रही है? क्या चीखती हुई तड़पती हुई मासूम बच्चियों की पुकार इनको सुनाई नहीं दे रही? अब सुपर पावर अमेरिका कहाँ है? वो शिमाली इथोपिया में आखिर इन दहशतगर्द फौजियों को लगा क्यों नहीं देता?
ठिकाने क्यों नहीं लगा देता? रूह कांप जाती है ये मजालिम सुनकर। अक़वाम मुत्तहिदा और इथियोपिया की जानिब से एक मुश्तरका तफ्तीश के बाद गुज़श्ता नवंबर में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि इथियोपियाई फ़ौज समेत तमाम फरीकैन ने जो खिलाफ वर्जियाँ की हैं वो जंगी जुराइम के मुतरादिफ है। इस तसादुम में हज़ारों शहरी अब तक हलाक हो चुके हैं, जबकि 25 लाख से ज़ायद अफराद को जान बचाने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा है और 4 लाख के करीब लोग कहत से दोचार हैं। जुल्म के होते अमन होना मुमकिन नहीं, इससे मिटाकर जग में अमन बहाल करो। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आखिर फूल कब तक मसले जाते रहेंगे? कोई क्यों इनको नहीं रोकता? क्या ये सब अपने मफादात की खातिर जागते हैं? हम अब ये समझें कि अमेरिका को शिमाली इथियोपिया से कोई मफाद नहीं है, इसलिए वो यहाँ अमन के लिए नहीं आएगा। हम ये समझें कि अमन की तंजीमें सिर्फ अमीर ममालिक पर चढ़ दौड़ती हैं, शिमाली इथियोपिया से इनको कोई गरज नहीं है। ये ध्यान में रहे कि कश्मीर और भारत से चलती ये हवा कहीं आपके मुल्क तक ना पहुँच जाए। इसको रोकें, एक्शन लें, जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाएं कि इससे पहले कहीं देर ना हो जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आपके लिए मज़ीद मुश्किलात होंगी और आप अपने सर के ऊपर अक़वाम आलम का अलम बरदार होने का ताज नहीं पहन सकेंगे। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।